तो एक बार और शुरुआत करते हैं हम किसकी, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है ये हमने देखा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस है ना, फ्यूचरिस्टिक है, गोल ओरिएंटेड है। उसके बाद हमको क्या है, कैरेक्टर देखा तुमने, उसका फीचर देखा, उसके बाद तुमने इम्पोर्टेंस देखा, महत्व क्या है, डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंस होता है, वेस्टफुल एक्टिविटी से बचाता है। अब जो है वो हमको देखना है लिमिटेशंस। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और प्लानिंग की क्या लिमिट है ये हमें। तो प्लानिंग वेरियस लिमिटेशंस, पहला लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कठिनाई, कठिन चीज, रिजिड यानी टफ, कठिन। क्या होता है प्लानिंग से, क्या है आपने एक बार जो प्लान बना दिया वो माइलस्टोन हो गया, पत्थर की लकीर हो गई, अब आप उसको बदलोगे नहीं, आपको उसी प्लान के हिसाब से काम करना पड़ेगा, चाहे भले ही वो एक्सपेंसिव हो, चाहे भले ही वो टाइम टेकिंग हो, बट आपको तो आपके प्लान के हिसाब से ही काम करना है। In an organization, plans are drawn up with specific goals to achieve with a specific time frame. Specific goal है और specific time है। These plans decide the future course of action and managers may not be in a position to change it. सिचुएशन बदल गई, चेंजेस करना कैसे करोगे, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर से प्लान बन के आया है, टॉप लेवल से। Thus, this kind of rigidity in plan may create difficulty. हो सकता है कई बार सिचुएशन ऐसी हो कि उसको पूरा करना असंभव हो। Managers need to be given some flexibility to cope up with changed circumstances because following a pre-decided plan in case of change in circumstances may not be in the interest of the organization. टाइम बदल गया, बताओ मार्च 2020 से पहले जो भी आपकी प्लानिंग थी वो सारी की सारी धराशायी हो गई थी। 26 मार्च के बाद जब टोटल लॉकडाउन लग गया था, आपने कुछ भी प्लान बनाए हो सारे खत्म। तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमें अपने मैनेजर को हमेशा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, हमें मतलब टॉप लेवल को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो सिचुएशन के हिसाब से प्लान में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सके, अदरवाइज प्लान क्या होंगे, रिजिड होंगे। प्लान मे नॉट वर्क इन डायनामिक फंक्शन, हो सकता है आपने जिस सिचुएशन में प्लान, अच्छा जैसे तुम मेरे को बताओ पढ़ते पढ़ते कभी कभी तुमको ये लगता है कि ये सिचुएशन तो हमने कभी डील ही नहीं की लाइफ में, कई ऐसे कॉन्सेप्ट या कई ऐसी चीजें तुमने पढ़ी होंगी जो तुमको हाइपोथेटिकल लगती है कि यार ये तो मनगढ़ंत कहानी है, ये तो हमने कभी देखे नहीं, समझे नहीं, हमको नहीं लगता ऐसा हो। तुमने अकाउंट पढ़ा तो तुमने जर्नल लेजर पढ़ा, जर्नल और लेजर में तुमने क्या पढ़ा बेटा, एलएफ और जेएफ, जर्नल फोलियो लेजर फोलियो, तुमको आज तक समझ में नहीं आया क्या मतलब है सर इसका, क्यों, क्योंकि वो जब कॉन्सेप्ट डेवलप हुए थे तो उस सर्कमस्टांसेस पे डेवलप हुए थे, जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, कॉपियों में बुक्स में चीजें रिकॉर्ड होती थी, आजकल सब सॉफ्टवेयर से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पे आ गया, तो एलएफ और जेएफ की कोई जरूरत नहीं होती। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए कॉमर्स के, जेएफ एलएफ हटना चाहिए, लेकिन कहीं हो सकता है मैनुअल अकाउंटिंग होती है जिसलिए अभी भी चला रहे हैं, मतलब रिफॉर्मेशन की, रीऑर्गेनाइजेशन की, रिफ्रेशमेंट की तो जरूरत है तुम्हारे सिलेबस में। ऐसे ही डायनामिक चेंजिंग इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने के लिए हो सकता है कि तुम्हारे यदि प्लानिंग में ही काम करना हो तो चेंजिंग इन्वायरमेंट में फेल हो जाए, है ना। तुमने सोचा था, देखो बेटा शेड्यूल जारी हो गया, काय का शेड्यूल जारी हुआ, आईपीएल का, कितने सितंबर से, 15 सितंबर से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ ग्राउंड डिसाइड हो गए, डेट डिसाइड हो गई, वेन्यू डिसाइड हो गया, खिलाड़ी डिसाइड हो गए, मान लो कम वक्त किसी को एक आध पॉजिटिव आ गया तो वापस कैंसिल, या फिर जिस ग्राउंड में डिसाइड हुआ वहां पे बारिश हो जाए तो मैच रद्द। तो हो सकता है कि आपके प्लान फेल हो जाए, डिपेंड ऑन चेंज इन एनवायरनमेंट। मौसम की तरह यदि बदल गए तो हो सकता है आपको प्लान भी ड्रॉप आउट करना पड़े, प्लान आपका फेल हो जाए। आगे बढ़े,
क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को फोरकास्ट करना डिफिकल्ट होता है, भविष्य का अनुमान लगाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कई बार प्लानिंग की वजह से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। प्लानिंग की वजह से कई बार क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार हमको उस सिचुएशन में जाकर के ये समझ में आता है कि अरे इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, या इस काम को तो इस प्रोसेस से भी हो सकता था और कम टाइम लगता। बट आपका प्लान है, अब आप क्रिएटिविटी उसमें नहीं ला सकते। कई बार काम पूरा होने के बाद ही समझ में आता है अरे यार इसको तो ऐसे भी हो सकता था। तो क्या है, प्लानिंग क्रिएटिविटी खत्म कर देती है। आपको जो कॉपी में लिख के आ गया प्लान, स्टेप बाय स्टेप आपको उसी को फॉलो करना है। आपकी कोई क्रिएटिविटी फिर बाद में नहीं चलेगी। ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में बैठक पे बैठक होती है, बहुत सारी एनालिसिस होती है। यानी प्लानिंग में क्या होता है, खर्चे लगते हैं, कॉस्टली होता है प्लानिंग। ठीक है। एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको बहुत टाइम भी लगता है और बहुत सारी ट्रायल एंड एरर रन चलाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार एक ही चीज को करने से खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट डिसीजन नहीं होता प्लानिंग में। आप पहले सिचुएशन की एनालिसिस करोगे, अल्टरनेट देखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, प्लान डिसाइड करोगे, तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी है क्या प्लानिंग सक्सेस मिलेगी? जरूरी नहीं है। इट मीन्स प्लान्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, अदरवाइज दे बिकम मीनिंगलेस। प्लान तो तुमने बहुत बढ़िया बढ़िया बना लिए, इस बार तो ये 100% ही बनाएंगे, 110% बनाएंगे, आग लगा देंगे, पढ़ के फाड़ डालेंगे किताबें, लेकिन अरे यार थोड़ा सा सोलो है। आधी समस्याएं तुम्हारे दिमाग में होती है। तुमको जब किसी सिचुएशन से भागना होता है ना, तो तुम बहाने ढूंढते हो। दैट्स व्हाई प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता, और जब प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता तो क्या है, गारंटी नहीं होती कि वो सक्सेस दिलाए। The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. बराबर सही प्लान बनाया हो तुमने, ऐसा तुमने वादा कर दिया कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे, बस तू हाँ तो बोल, ला पाओगे क्या? नहीं ला सकते ना। अब तुम जबरन में सोच लो यार तू वादा किया था यार, लाना तो पड़ेगा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता। Manager have a tendency to rely on previously tried and tested successful plans. मैनेजर भी क्या लठमार होता है, उसको तो यूँ रहता है यार मैंने पहले ऐसा किया था, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो मैनेजर है ना, तो उसको यूँ लगता है मेरे से जूनियर मेरे को ज्ञान कैसे दे सकता है। आधी समस्या तो वहाँ से शुरू होती है, और क्रिएटिविटी कैसी कैसी वहीं से होती है। कह रहे यार मेरा जूनियर हो कि मेरे को है, तो मेरे को मत सिखा। यहाँ से चीजें खराब होना शुरू होती है और प्लान आपके फेल होना शुरू होते हैं। However, it is not necessary that a plan which has worked before will work again. जरूरी है क्या हर जगह एक ही टेक्निक लग जाए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। चेंजिंग इन्वायरमेंट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले यही 1 GB डाटा 250 का मिलता था, आज 2 GB रोज मिलता है, 200 रुपये में 50 की बचत। लाओ कचौरी समोसे पार्टी कर लेंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से आपके प्लान इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं, उन सबको ध्यान में रखना चाहिए। दिस काइंड ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज प्रूव, क्या लिखा है, सिक्योरिटी में एक्चुअली लीड टू फेलियर इन स्पीड ऑफ सक्सेस। आप रिलाय करो नहीं यार दादा मैंने तो यही किया था, यही करने से सफलता मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। आप नए तरीके देख लो, सिचुएशन के हिसाब से नए तरीके अवेलेबल होते हैं। तुमने भी देखा कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे अकाउंट में, है ना, गुडविल का ट्रीटमेंट, तो हमने उसको 3 तरीके से सॉल्व किया। हो सकता है इंटरनेट आर ऑलवेज अवेलेबल। ठीक, ये तो हो गया इंटरनल लिमिटेशन। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल, यानी बिजनेस के अंदर की चीजें थी ये, अब हम देखते हैं बाहर क्या है। नेचुरल कैलेमिटी, कोरोना आ गया। अभी जैसे देखो इस बार कितने ऐसे पहाड़ हैं जो धंस गए, एस्केलेशन हुआ पहाड़ों का, हिमाचल में, उत्तराखंड में, झारखंड में, इधर जहाँ जहाँ बारिश आ गई, बाढ़ हो गई, आ गई, तो प्राकृतिक आपदा से आपकी प्लानिंग चल पाएगी?
जो पहाड़ों पे रास्ते बनाए गए थे सब खत्म हो गए, प्लानिंग चल पाई नहीं, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा है वो। फिर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, आपने कोई बहुत बढ़िया प्लान बनाया था पर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर दी, लेबर लॉ चेंज कर दिया, आप क्या प्लान खत्म, नया घोड़ी नया दाम शुरू करो। स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, जियो वाला फ्री में देने लग गया जियो फाइबर, पहले लैंडलाइन के चार्जेस ज्यादा होते थे है ना, अभी जियो वाला क्या बोलता है 1 महीना वापरो यार, वापर के देख लो, पसंद आएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें के चक्कर में बाकियों की तो लग गई ना, उनको अपने प्लान बदलने पड़े, नहीं तो कॉम्पिटिटर हमारा बाजी मार जाएगा, हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बराबर है। तो आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, देखो अपन पहले बोर्ड में घिसते थे है ना, जान देते थे, खड़े खड़े पढ़ाते थे, चिल्लाते थे, लिखने के बाद फिर अपन उसको घिस घिस के मिटाते थे। एक बढ़िया मस्त अपन सॉफ्टवेयर में बैठे हुए हैं, चाहे भन्ना तुम भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, हालांकि तुम लोगों को जलन होती, मैं बैठ के पढ़ाता हूँ, बोर्ड में पढ़ाऊंगा, रुक लो बस, ज़्यादा नहीं अगले हफ्ते से, है ना। तो इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से भी आपको चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आपके प्लान नहीं तो फेल हो जाएंगे। चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन दिलाया गधी में तो परी क्या चीज है, टेस्ट बदल गया किसी का तो बदल गया है ना, अनएक्सपेक्टेड है ना, फैशन बदल जाए, दिस इज अनएक्सपेक्टेड, शौक बड़ी चीज है ना। पहले आदमी कपड़े लाता था और उनको सिलवा के पहनता था, आजकल हम फटवा के लाते हैं, जीन्स फटेला जेब सिल जाएगा ऐसा तो काम ही नहीं, जीन्स फाड़ फाड़ के पहनते हैं हम लोग, क्या ट्रेंड है यार, क्या फैशन है। तो आपके प्लान फेल भी हो सकते हैं कुछ एक्सटर्नल रीजन की वजह से, क्या प्राकृतिक आपदा आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, कॉम्पिटिटर ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, टेक्नोलॉजी बदल गई है ना, फैशन चेंज हो गया, तो प्लान फेल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। हाँ, आप यदि केयर करोगे, चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक केस स्टडी। राहुल अ वर्कर इज गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर्स पर डे। राहुल नाम का नौजवान है और उसको ये दिया गया कि दादा तेरे को 2 कंप्यूटर रोज बनाने हैं। ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, कीड़ा है उसके अंदर कुछ अलग करने का। An idea struck him which would not only reduce the assembling time of computer but would also reduce the cost of production of the computer. Rahul's supervisor, instead of appreciating him, ordered him to complete the work as per the method and techniques decided earlier, as nothing could be changed at that stage. प्लान रिजिड होता है, रिजिडनेस और मर्डर ऑफ इनोवेटिव आइडिया, है ना, रिड्यूस क्रिएटिविटी। द गिवन पैरा डिस्क्राइब्स वन ऑफ द लिमिटेशन, क्या है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है। इतना अच्छा पढ़ा है, देखो समझ में आ गया। बावा साइकिल्स was in the business of manufacturing रेसिंग साइकिल्स, बाबा क्या बनाते थे, सिर्फ रेसिंग साइकिल्स। हैड अ मोनोपोली इन द मार्केट, मोनोपोली यानी सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, खरीदने वाले बहुत हैं और बनाने वाला एक ही है ना, क्या बनाने वाला पब्लिक। द बिजनेस वाज डूइंग वेरी वेल एंड द कंपनी वाज कंसिस्टेंटली मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ 10% इंक्रीज इन सेल्स एवरी ईयर। जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था, जो भी सेल चाहते थे, वो उससे 10% ज़्यादा ही कर लेते थे। Encouraged by the good track record, the managing director of the company kept an ambitious target of 15%. ट्रैक रिकॉर्ड को देख के भी मैनेजर जो था उसको खुजली हुई और उन्होंने क्या बोला, यार अगले साल तो 10% नहीं 15% का टारगेट रखना, चल बढ़ाने का। The same year 2 competitors also entered in the market. सिचुएशन बदल गई, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी was not able to meet its target, identify the limitation of one of the function of management because of इसने changing environment को, dynamic function को adopt नहीं किया, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से प्लान रिजेक्ट था भाई का, है ना। सीधी सी बात है ना, कॉम्पिटिटर को आपने ध्यान नहीं रखा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने आपको निपटा दिया, बराबर। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।